नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने इस अध्याय के मुख्य बिंदु एवं कुछ अभ्यास कार्य पढ़े। अब हम आगे के अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। अतिलघुणात्मक प्रश्न प्रश्न 8, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? उत्तर सेरेबेलम। प्रश्न 9, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? या इसी प्रश्न का दूसरा रूप, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर घेंघा। प्रश्न 10, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? उत्तर प्रतिवर्ती क्रिया के संकेत मिलने में व्यवधान होगा। प्रश्न 11, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए। उत्तर एड्रिनल ग्रंथि। प्रश्न 12, अग्न्याशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम लिखो। उत्तर इंसुलिन, ग्लूकागोन। प्रश्न 13, हार्मोन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? उत्तर पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा। लघुत्तरात्मक प्रश्न प्रश्न 14, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? उत्तर प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की सीधी रूप से कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा संपन्न होती है। मेरुरज्जु संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा प्राप्त संवेदनाओं के आधार पर
कार्य करता है। संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होने पर मस्तिष्क को संदेश दिया जाता है, जैसे छींक आना। प्रश्न 15, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके होता है? उत्तर, तंत्रिका तंत्र एवं विभिन्न रसायनों द्वारा जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। प्रश्न 16, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ग्राही के नाम लिखियो। उत्तर, पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करने वाले अंग ग्राही हैं। उदाहरण, नाक, कान, नेत्र, जीभ, त्वचा, ये सब ग्राही के उदाहरण हैं। प्रश्न 17, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? उत्तर, जीव के सभी कार्य कोशिकाओं द्वारा होते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र के अभाव में कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करने के कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलेंगे। प्रश्न 18, पुनर्भरण क्रियाविधि क्या है? उत्तर, हार्मोन का सही समय व सही मात्रा में श्रवण होना ही पुनर्भरण क्रियाविधि है। निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न 19, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसके निम्न भाग 3 होते हैं। नंबर 1, दुर्मिका कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन।
संवेदी तंत्रिका, ग्राह्य अंगों से उद्दीपन ग्रहण कर सूचना को मेरुरज्जु में लाती है। वाहक तंत्रिका मस्तिष्क से सूचना अंगों तक पहुंचाती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स की संरचना। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ये केंद्रक है, ये इसका भाग कोशिका काई है, ये इसके तंतु दुर्मिका हैं और ये वाला पोर्शन तंत्रिका अक्ष है। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा। प्रश्न 20, अनैच्छिक क्रियाएं एवं प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, या अनैच्छिक क्रियाओं तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अनैच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। नंबर 1, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए सोचने की आवश्यकता होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को करने के लिए सोचना आवश्यक नहीं होता है। अनैच्छिक क्रियाओं को करने में अधिक समय लगता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को करने में कम समय लगता है। यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं को संपन्न होने में अधिक समय लगता है और प्रतिवर्ती क्रिया को संपन्न होने में कम समय लगता है। अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण जैसे श्वास लेना, हृदय की धड़कन। प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण जैसे गर्म वस्तु को छूने पर तुरंत हाथ हटना, कांटा चुभने पर तुरंत पांव हटाना। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से प्रत्येक हार्मोन का एक एक कार्य बताइए। थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। उत्तर, थायरॉक्सिन। ये भोजन के उपापचय का नियंत्रण करता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना। एड्रेनलिन शरीर को आपात स्थिति के लिए तैयार करना। वृद्धि हार्मोन
पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन शारीरिक वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना। बच्चों, अब हम गृह कार्य देखेंगे जिसमें आप स्वयं उत्तर लिखेंगे। गृह कार्य प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, पौधों में समन्वयक रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है जिसे रिक्त स्थान कहते हैं। हार्मोन उद्दीपन सही उत्तर रिक्त स्थान में लिखो। नंबर 2, वे हार्मोन्स जो शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है, रिक्त स्थान कहलाता है। थायरोक्सिन, एड्रेनलिन सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखो। नंबर 3, अग्न्याशय से रिक्त स्थान स्रावित होता है। इंसुलिन, एस्ट्रोजन सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखो। नंबर 4, पौधों में कोशिका विभाजन को रिक्त स्थान हार्मोन नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखो। प्रश्न 2, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न 3, पादप हार्मोन्स क्या है? उदाहरण दीजिए। उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।